हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको वोटिंग के माध्यम से पूछा था कि मैं यहाँ पर किस चीज़ के सैंपल पेपर्स लाऊं। जे टेट के लिए यहाँ पर मैं सैंपल पेपर्स अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों ने जवाब दिया था सबसे अधिक कि पेडागोजी के सैंपल पेपर सबसे पहले अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 1 to 5 के लिए पेडागोजी का सैंपल पेपर्स अपलोड करने जा रहा हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर मैं आपको सारा क्वेश्चन और उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य बाल्य अवस्था। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक करता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जेंडर पक्षपात। मैं बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सैंपल्स पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये आपके जेटेट एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। जेटेट ही नहीं, ये सीटेट में भी काम आएंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे। हाँ, और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लेव वाइगोस्की। छठा क्वेश्चन है, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? पहला है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना, तीसरा है पाठ या ढांचा और चौथा है आत्म केंद्रित वार्ता? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी व्यक्तिगत वार्ता। सातवां क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पाड़ यानी ढांचा। दोस्तों, मैं बता दूं, हमारा एक टेक्निकल चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट टेक टिप्स मैं इसमें देता हूं, आपको बहुत सारे टेक टिप्स देता हूं, टेक्नोलॉजी टिप्स। तो आप ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको पसंद आएगा तो। चलिए दोस्तों, 8वें क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित, निगमात्मक तर्क से आध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कथा समावेशन, तीसरा है आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व और चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी संरक्षण कक्षा समावेशन। दोस्तों, 9वें क्वेश्चन में जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला ऑप्शन है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए?
विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी नामांकित करना। और चौथा ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। 11वां है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। दूसरा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। चौथा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। 12वां क्वेश्चन है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सृजनात्मक विचारक, अभिसारक विचारक, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक विचारक। 13वां क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। चौथा है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को पहला ऑप्शन है तैयार नहीं करना चाहिए, दूसरा है कभी कभी तैयार करना चाहिए, तीसरा है दोस्तों सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और चौथा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पठन वैफल्य पे बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, दूसरा है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता और चौथा है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 16वां क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबलन पर अर्जित है और चौथा ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। दोस्तों इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। वीडियो को अगर पसंद लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए प्रेरित हो सकूं और आपकी अधिक से अधिक सहायता कर सकूं। 18वां क्वेश्चन है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूलन प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। 19वां क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों पर प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। लास्ट क्वेश्चन है समय एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित या संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सन्निहित। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो तुरंत दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जोहार झारखंड।